मोहम्मद बिन कासिम फाइनली अपनी फौज लेकर देबल कराची के सबसे स्ट्रॉन्ग किले के सामने आ गया। ये ऐसा किला था जिसे फतह करना इम्पॉसिबल था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तोपों को आगे किया और दीवारों पर हमला शुरू कर दिया और 10 दिन लगातार इन दीवारों को मारते रहे। लेकिन इतने खतरनाक हमले के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो दीवार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उनको तोड़ना इम्पॉसिबल था। एक दिन किले के अंदर से एक बंदा मोहम्मद बिन कासिम के पास आया और उसने कहा कि तुम कभी भी ये किला फतह नहीं कर सकते, क्योंकि तुम वो सामने वो रेड झंडा देख रहे हो, वो इतना बड़ा है कि जब हवा चलती है तो ये पूरे मंदिर को कवर कर लेता है। वो इतना ऊंचा है कि तुम्हारी कोई तोप उसे छू भी नहीं सकती। और जब तक ये झंडा खड़ा है, हमारे खुदाओं की फुल सपोर्ट हमारे साथ है और कोई भी इस सिटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोहम्मद बिन कासिम को एकदम समझ आ गई कि ये लोग इतने जाहिल हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग दीवार और इतनी स्ट्रॉन्ग फौज होने के बावजूद भी ये लोग एक झंडे से अपना डिफेंस कर रहे हैं। और उसे पता चल गया कि लड़ाई के बजाय इस झंडे को गिराना है, क्योंकि जैसे ये झंडा गिरेगा लोगों का हौसला टूट जाएगा और फिर हम आसानी से ये किला फतह कर लेंगे। लेकिन वो फ्लैग इतना दूर और इतना ऊंचा था कि आम तोपों की रेंज में वो आ ही नहीं रहा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने एकदम हुक्म दिया कि दुल्हन को ले आओ। नहीं, ये वाली दुल्हन नहीं, बल्कि ये वाली दुल्हन, उस जमाने की सबसे खतरनाक कैटापल्ट तोप, जिसकी हाइट 15 मीटर थी और उसे 500 बंदे चलाते थे। पूरी मुसलमान सुपर पावर ने इसका नाम रखा था दुल्हन, क्योंकि ये उस वक्त की दुनिया की सबसे खूबसूरत मशीन थी और इसे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। और ये इतना खतरनाक कैटापल्ट था कि 50 किलो का पत्थर ये 300 मीटर तक फेंक सकता और वो झंडा इसकी रेंज में बड़ी आसानी से आ रहा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसे आगे किया और बाकी सारे किले को छोड़कर उसी फ्लैग पर हमला शुरू कर दिया। पहला गोला सीधा गया और उसने अपने टारगेट को मिस कर दिया। उन्होंने फिर निशाना लगाया, लेकिन वो भी मिस हो गया। इतने में मोहम्मद बिन कासिम को एक लेटर मिला जो उसके चचा ने लिखा था। उसका चचा पूरे मुसलमानों की एम्पायर का आर्मी चीफ था और सारे ईस्ट का गवर्नर था, जिसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। वो इस पूरी जंग को A to Z खुद मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि इससे पहले उसके 2 बहुत ही बड़े जनरल्स ने सिंध पर हमला किया था। लेकिन वो बहुत बुरी तरह हार कर शहीद हो गए थे और हज्जाज किसी तरह भी अब ये जंग हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम को ये लेटर मिला, उसने जल्दी खोला। उसमें हज्जाज की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि तोप का एंगल थोड़ा सा चेंज करके फायर कर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने तोप को वैसे ही रेडी करके फायर कर दिया। वो गोला सीधा जाकर उस फ्लैग पर लगा और वो इतना बड़ा फ्लैग एक ही शॉट में नीचे गिरा और झंडा गिरते ही पूरे शहर में खौफ फैल गया और लोगों को समझ आ गई कि उनकी वो सीक्रेट पावर अब खत्म हो गई है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने आसानी से गेट्स खोलकर वहां इंटर हुआ। जैसे ही लोगों ने देखा तो वो हैरान हो गए। इतनी बड़ी फौज का लीडर ये यंग सा लड़का है, ये है कौन? असल में मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में पूरे अरब को फतह कर लिया था और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया। लेकिन इसके बाद मुसलमानों में एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। ये सिविल वॉर बनु उमैया अपने सबसे वफादार
और सबसे जालिम जनरल हज्जाज बिन यूसुफ की वजह से जीत गई और पूरे एम्पायर पर बनु उमैया का कंट्रोल आ गया और इसी वजह से उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ को पूरे ईस्ट का गवर्नर बना दिया। अब मुसलमानों की एम्पायर इंडिया से लेकर स्पेन के बॉर्डर तक फैल चुकी थी।